हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसे हल करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम बना लिया है। तो ये जो हमारा बी और डी है, ये हमको पेंडेस्टल माना है। इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है और ये जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण। और पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है जो वो 45 डिग्री है। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा इधर माना बी डी, ये जो है ये इसको पेंडेस्टल मानेंगे। माना बी डी एक पेंडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अभी और थोड़ा लिखना बाकी है। भूमि के एक बिंदु से ये जो सी माना है हमने, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इतना लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम उठाएंगे, ट्रायंगल डी बी सी को। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा समकोण त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। तो इधर ये वाला लंब है, नीचे आधार है, तो मैं लगाऊंगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा। अब इसमें हमारा लंब क्या है, लंब हमारा है बी डी, तो मैं लिखूँगा बी डी और आधार क्या है बी सी बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई छोटे वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री, तो मैं लिख दूँगा tan 45 डिग्री। बी डी की वैल्यू है h, तो मैं लिख दूँगा h अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई। सो बी सी बराबर क्या हो जाएगा h। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको हम समीकरण भी बोलते हैं इक्वेशन को हिंदी में। ये बन गई। मैं दूसरा वाला त्रिभुज लूँगा, ये बड़ा वाला ए बी सी, तो मैं इधर लिखूँगा त्रिभुज ए बी सी में, माफ़ करना इधर समकोण होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। फिर से मैं इसमें वही लंब बटे आधार ही लूँगा, लंब बटे आधार, ये तो tan ही थीटा होता है। अब ये देखिए बड़े वाले त्रिभुज में हमारा जो लंब है वो है ए बी, तो मैं इधर लिखूँगा ए बी अपॉन, और आधार तो वही रहेगा जो उसमें था बी सी, क्योंकि दोनों के आधार सेम है। अब ये देखिए जो ए बी है ये बी डी और ए डी है, तो मैं इधर लिख दूँगा अब ये tan 60 क्योंकि दिया हुआ है।
अब ए बी बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, बी डी एंड ए डी। तो मैं इधर लिख दूँगा ए डी प्लस बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। ए डी और बी डी, अब देखिए हमारी जो बी डी की वैल्यू है वो है एच मीटर और ए डी की वैल्यू है 1.6। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1.6 प्लस एच अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। अब देखिए मैं कैसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देखिए ये जो बी सी की वैल्यू है ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है एच, तो मैं इधर लिख सकता हूँ ना √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। इधर मैं लिख दूँगा समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि बी सी की वैल्यू अगर मैं एच रखूँगा तो एच √3 लिखो या √3 एच लिखो, बात तो एक ही है। तो मैं लिख दूँगा, अब मैं एच को इधर लेके आऊँगा तो √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब एच कॉमन ले लूँगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब मैं इतना करने के बाद एच बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, पर मैं भी इसका परिमेयीकरण करूँगा। देखिए मैं हर का परिमेयीकरण करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जो इधर माइनस में रहेगा उसके उल्टे साइन से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा दोनों साइड। एच बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एच इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1.6 √3 प्लस 1, ये प्लस माइनस ये आइडेंटिटी पढ़ी है हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं वही करूँगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एच इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, इसमें से निकालेंगे तो 2 से इसको काट देंगे 0.8, तो एच बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी पेंडस्टल की ऊंचाई हो गई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।